तुमने कभी गौर किया है कि रात होते ही दुनिया की सारी आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं और एक ऐसी शांति फैल जाती है जो दिन में कभी दिखाई नहीं देती। मानो पूरा अस्तित्व तुम्हें बुला रहा हो, कह रहा हो कि अब अपने भीतर लौट आओ, अब दूसरों की नहीं अपनी सुनो। दिन भर तुम बाहर भागते रहे, लोगों के बीच, चिंता और कामों के बीच, इच्छाओं और डर के बीच, लेकिन रात तुम्हारा इंतजार करती है। रात इतनी करुणा वाली है कि वह तुम्हें बिना शर्त स्वीकार कर लेती है। तुम चाहे जितने टूटे हुए हो, चाहे जितने बिखरे हुए हो, चाहे जितने भटके हुए हो, रात तुम्हें बाहों में भर लेती है, जैसे माँ अपने बच्चे को भर लेती है। लेकिन तुमने महसूस किया है कि सोने के समय भी मन शांत नहीं रहता। आंखें बंद होती हैं, शरीर थक जाता है, मगर विचार भागते रहते हैं। तुम लेटे हो मगर तुम्हारा मन भाग रहा है किसी ऐसी दिशा में जिसका कोई अंत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी बोझ है, वही बोझ जो पूरे दिन तुम उठाते रहे हो। शक, डर, तनाव, चोट, उलझन और सबसे भारी बोझ नियंत्रण का। तुम हर चीज को काबू में रखने की कोशिश करते रहते हो और यही तुम्हें बेचैन कर देता है। आज की रात मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समझो। जब तक तुम छोड़ना नहीं सीखोगे, तुम कभी सच्ची नींद नहीं पा सकते। नींद का अर्थ केवल शरीर का आराम नहीं है। नींद का असली अर्थ है आत्मा का समर्पण। जब तुम पूरी तरह से छोड़ देते हो, पूरी तरह से ढीले पड़ जाते हो, तभी ब्रह्मांड का द्वार तुम्हारे भीतर खुलता है और उसी क्षण से तुम्हारी नींद साधारण नहीं रहती, दिव्य हो जाती है। जैसे ही तुम लेटो, बस इतना कहना पर्याप्त है, मैं सब छोड़ता हूं, मैं अपने डर छोड़ता हूं, मैं अपने संदेह छोड़ता हूं, मैं अपने मन के शोर को छोड़ता हूं, मैं उस पकड़ को भी छोड़ता हूं जिसे मैं अपने जीवन पर जमाए बैठा हूं। क्योंकि तुमने देखा होगा, तेज हवा में वही पेड़ टूटता है जो कठोर होता है, और वही बच जाता है जो झुकना जानता है। जो झुकते हैं वही अस्तित्व के साथ बहते हैं, जो झुकते हैं वही सुरक्षित रहते हैं, जो झुकते हैं वही शांत रहते हैं। एक बार तुमने भीतर छोड़ना सीख लिया, तुम देखोगे कि तुम्हारा सांस धीरे धीरे प्रार्थना बन गया है। तुमने भजन सुनने की कोशिश की होगी, मंत्र का जाप किया होगा, प्रार्थनाएं कही होंगी, पर तुमने कभी अपनी सांस को सुना है? हर सांस एक प्रार्थना है। अगर तुम उसे सुनना सीख लो तो जब तुम सांस लेते हो तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड तुम्हें स्पर्श कर रहा है, और जब तुम सांस छोड़ते हो तो लगता है कि तुम अपना बोझ उसे लौटा रहे हो। जब सांस प्रार्थना बन जाती है तब नींद भी ध्यान बन जाती है। फिर सपनों में भी उपद्रव नहीं होता, बल्कि सपने संदेश बन जाते हैं। तुमने नोट किया होगा, कुछ सपने तुम्हें रात भर परेशान करते हैं और कुछ सपने तुम्हें गहरे भीतर तक छू जाते हैं। क्यों? क्योंकि सपने दो तरह के होते हैं, मन के सपने और आत्मा के सपने। मन के सपने उलझने पैदा करते हैं, आत्मा के सपने जगाते हैं। और जब तुम प्रार्थना में सोते हो, परम विश्वास के साथ सोते हो, पूरी तरह समर्पण में सोते हो, तब आत्मा सपनों के माध्यम से बोलने लगती है। तुम्हारे चारों तरफ ऊर्जा की लहरें चल रही हैं। तुम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो। और रात्रि वह समय है जब ये प्रकाश की तरंगें सबसे स्पष्ट होती है। तुम लेटे हो और तुम्हारे आसपास अनगिनत अदृश्य किरणें घूम रही हैं, दिव्य बुद्धि से भरी हुई। तुम सोचते हो कि तुम अकेले सो रहे हो, पर ऐसा नहीं है। अस्तित्व तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हारे भीतर के बोझ को धीरे धीरे घोल रहा है। जब तुम सोते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करता है। तुम दिन में दौड़ते हो और रात को अस्तित्व तुम्हारे लिए दौड़ता है। यही कारण है कि सुबह उठकर कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बदल गए हो, हल्के हो गए हो, जैसे कोई पुराना घाव भर गया हो। तुम सोचते हो कि तुमने कुछ नहीं किया, और वास्तव में तुमने कुछ नहीं किया। क्योंकि जो चमत्कार होते हैं वे मौन में होते हैं। जब तुम मौन हो जाते हो तब शक्ति उठती है। मौन कोई खालीपन नहीं है,
मौन एक गुप्त मार्ग है, उसी मार्ग से तुम्हारी चेतना ऊपर उठती है। ऐसा नहीं कि तुम प्रयास करते हो और शक्ति आती है, नहीं, तुम छोड़ते हो और शक्ति आती है। तुम शांत होते हो और कृपा बरसती है, तुम रुकते हो और जीवन बहने लगता है। तुमने देखा होगा सागर में जब लहरें तेज होती हैं तब नाव डगमगाती है, लेकिन गहरे भीतर सागर हमेशा शांत होता है। तुम्हारा मन लहरों जैसा है जो ऊपर उथल पुथल में है। तुम्हारी आत्मा सागर की गहराई है जो हमेशा शांत है। रात वो पल है जब तुम ऊपर से नीचे उतर सकते हो, सतह से गहराई तक, मन से आत्मा तक। आज की रात बस इतना करो, जब तुम लेटो तो ऐसा महसूस करो कि तुम किसी अदृश्य प्रकाश से घिरे हो, जैसे नर्म सुनहरी रोशनी तुम्हारे चारों ओर फैल गई है। यह कल्पना नहीं है, यह वास्तविक है, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने हमेशा अंधेरे को देखा, रोशनी को नहीं, क्योंकि मन अंधकार को ही पकड़ता है, चेतना प्रकाश को पहचानती है। और जब तुम उस रोशनी को महसूस करते हो, तुम देखोगे कि तुम्हारा बोझ अपने आप उतर गया, शरीर हल्का हो गया, आंखें बिना प्रयास बंद होने लगी, मन धीरे धीरे शांत होने लगा। अब तुमने समर्पण का पहला कदम रख दिया है, सबसे कठिन पर सबसे सरल। तुम जितना दुनिया को पकड़ोगे उतना ही टूटोगे, तुम जितना छोड़ोगे उतना ही खिलोगे। रात फूल की तरह है, धीरे धीरे खुलने दो खुद को। कोई प्रयास मत करो, केवल मौन में गिर जाओ, सांस को महसूस करो, भीतर की धड़कन को सुनो, और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व किसी गहरी ताल, किसी पवित्र लय, किसी अनसुनी संगीत में समा रहा है। यही ताल, यही लय, यही आवृत्ति ईश्वरीय आवृत्ति है। यह आवाज नहीं है, यह धुन नहीं है, यह कोई शब्द नहीं है, यह एक अनुभूति है। जैसे तुम किसी अनजान किनारे पर खड़े हो और अचानक एक हवा का झोंका तुम्हें छू ले। तुम उसे पकड़ नहीं सकते, पर तुम उसे महसूस कर सकते हो। यही ईश्वर की उपस्थिति है, अनजानी, अदृश्य, पर गहराई में उतरकर महसूस हो जाने वाली। अभी तुम बस इसी मौन में रहो, दुनिया से उतरो, अपने भीतर जाओ। रात के अंधेरे में मत डरो, अंधेरा भी ईश्वर का एक रूप है। और अगर तुमने अंधेरे को अपनाना सीख लिया तो तुम्हें रोशनी का द्वार मिल जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं। बस तुम्हारा दृष्टिकोण अलग है। शांत हो जाओ, बस इतना कि तुम्हारा मन अपनी पकड़ ढीली कर दे, और तभी तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां नींद प्रार्थना बन जाती है और प्रार्थना अस्तित्व बन जाती है। तुमने कभी अपनी सांस को सचमुच महसूस किया है? नहीं, तुमने उसे सिर्फ उपयोग किया है, जिया नहीं है। सांस सिर्फ हवा का आना जाना नहीं है, यह जीवन का गुप्त द्वार है। जब तुम गहरी रात में लेटे होते हो और चुपचाप सांस आती जाती रहती है, तब तुम देख सकते हो कि हर सांस एक संदेश लेकर आती है। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, पर फिर भी एक अदृश्य धुन बहती रहती है। और अगर तुम थोड़ी देर उसके साथ बहो तो लगेगा कि यह सांस तुम्हारी नहीं है, कोई और इसे तुम्हारे भीतर बहा रहा है। यही वह क्षण है जब सांस प्रार्थना में बदलनी शुरू होती है। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि तुम शब्द बोलो, प्रार्थना का अर्थ है कि तुम भीतर से खाली हो जाओ, अपने अस्तित्व को खुला छोड़ दो और जीवन को अपने भीतर प्रवेश करने दो। सांस को देखते हुए तुम पाओगे कि तुम धीरे धीरे शांत हो रहे हो। विचार धीमे पड़ने लगते हैं, जैसे किसी ने उनके पांव में भार बांध दिया हो। मन दौड़ना चाहता है पर वह दौड़ नहीं पाता। तुम बस देखते हो, और देखने के भीतर ही एक चमत्कार छिपा हुआ है। जब सांस प्रार्थना बनती है तब तुम्हारे सपने भी साधारण नहीं रहते। फिर सपनों का जन्म मन से नहीं, किसी और गहराई से होने लगता है। तुमने कभी सोचा होगा कि कुछ रातें तुम्हें अनजानी बातें दिखाती हैं, जैसे कोई चुपचाप तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा हो, जैसे कोई संदेश दे रहा हो।
लेकिन तुम सुबह उठकर उसे भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस गहराई को नहीं समझ पाता। सपनों की दो दुनिया होती है। एक दुनिया मन की है, जहां दिन की चीजें रात में दोहराई जाती हैं। जो देखा, जो सोचा, जो चाहा, जो डर था, सब मन रात में उलझन बनकर फिर सामने आ जाता है। पर दूसरी दुनिया वह बहुत दुर्लभ है। वो दुनिया आत्मा की है। वहां से आने वाले सपने संदेश होते हैं। वे किसी भविष्य का संकेत होते हैं, किसी परिवर्तन का द्वार होते हैं। वहां से आने वाली छवियां खाली नहीं होती, उनमें ऊर्जा होती है, कंपन होता है। जब तुम समर्पण में सोते हो, जब सांस प्रार्थना बन जाती है, तब तुम्हारे सपने भविष्य की ध्वनि बन जाते। तुम्हें संकेत मिलते हैं, तुम्हें राह दिखाई देती है। तुम अपने भीतर एक ऐसी बुद्धि महसूस करते हो जो तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम्हें संभाल रही है। यही दिव्य बुद्धि है। कोई किताब नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई ज्ञान नहीं, यह सिर्फ अनुभव है। और रात्रि में यह अनुभव सबसे स्पष्ट होता है। रात के अंधेरे में ईश्वर छिपा हुआ है। दिन में तुम उसे ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि दिन तुम्हें बाहर की तरफ खींचता है। लोग, काम, शोर, इच्छाएं सब तुम्हें बाहर फेंक देते हैं, लेकिन रात तुम्हें भीतर खींचती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें अपने हृदय में बुला रहा हो। जब तुम उस बुलावे को सुनते हो, तब तुम अपने चारों तरफ एक अलग तरह की रोशनी देख सकते हो। ये रोशनी आंखों से नहीं दिखती, ये हृदय से दिखाई देती है। तुम लेटे हो और तुम्हारे चारों तरफ प्रकाश की अनेकों तरंगें घूम रही हैं, नर्म, कोमल, हल्की। वे बोल नहीं रही है, पर तुम उन्हें सुन सकते हो। ये सुनना कान से नहीं होता, ये भीतर की गहराई से होता है। ये प्रकाश कोई कल्पना नहीं है, ये हमेशा से था। बस तुम दिन भर इतने व्यस्त रहते हो कि तुम उसे महसूस नहीं कर पाते। अब जब तुम रात्रि की गोद में हो, अब वह प्रकाश तुम्हें छू सकता है। इस प्रकाश के भीतर एक अनोखी बुद्धि छिपी है, ऐसी बुद्धि जो तुम्हारे प्रयासों से नहीं आती। तुमने कितनी किताबें पढ़ ली, कितनी बातें सीख ली, पर फिर भी भीतर शांति नहीं आई। शांति प्रयास से नहीं आती, समर्पण से आती है। और समर्पण वही सीख पाता है जो मौन को स्वीकार कर लेता है। मौन कठिन लगता है, क्योंकि मन हमेशा शोर चाहता है। मन चाहता है कि कुछ चलता रहे, सोच चले, चिंता चले, कल्पनाएं चले। मन को खालीपन से डर लगता है, पर वही खालीपन तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाता है। रात्रि वह समय है जब तुम मन से उतरकर आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो। और जैसे ही तुम इस क्षेत्र में प्रवेश करते हो, तुम महसूस करोगे कि कोई तुम्हें संभाल रहा है। कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। जब तुम सोते हो, तुम आराम करते हो, मगर अस्तित्व जागता है। वह तुम्हारे भीतर के जख्मों को भरता है, तुम्हारी थकावट को पिघलाता है, तुम्हारे बोझ को हल्का करता है। तुम कभी कभी सुबह उठकर महसूस करते हो कि तुम बदल गए हो, पर तुम्हें नहीं पता कि यह परिवर्तन कब हुआ। यह परिवर्तन उसी मौन की रात में हुआ था, जब तुमने अपने आप को छोड़ दिया था। रात में जो मौन काम करता है, वह दिन के 1000 प्रयासों से भी अधिक गहरा होता है। मौन ही शक्ति है। तुम जितने शांत होते हो, उतने ही शक्तिशाली हो जाते हो। शक्ति शोर से नहीं आती, शोर सिर्फ भ्रम देता है। असली शक्ति उस क्षण आती है जब तुम भीतर उतर जाते हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटते हो, एक नई लहर उठने लगती है। ये लहर भीतर से आती है, बहुत नर्म, बहुत गहरी। ये लहर तुम्हें उठाती नहीं, बल्कि तुम्हें नीचे ले जाती है, तुम्हारी गहराई में। और उसी गहराई में तुम्हें अपना असली घर मिलता है। लोग अपने घरों की 4 दीवारियां बदलते रहते हैं, पर असली घर तो भीतर है। वही शांति है, वही करुणा है, वही प्रेम है। जब यह लहर उठती है, तब तुम हल्के होने लगते हो, विचार दूर जाने लगते हैं।
जैसे कोई धुंध हट रही हो, जैसे कोई पर्दा धीरे धीरे हट रहा हो, और फिर तुम देखते हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम अकेले कभी थे ही नहीं। अस्तित्व हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अब जब तुम इस प्रकाश के बीच लेटे हो, तुम्हें महसूस होगा कि तुम धीरे धीरे बदल रहे हो। तुम्हारी सांस बदल रही है, तुम्हारी धड़कन बदल रही है, तुम्हारे भीतर एक नई लय जन्म ले रही है, बहुत शांत, बहुत कोमल, बहुत गहरी। यही लय तुम्हें ईश्वरीय आवृत्ति से जोड़ती है। यह संगीत अनसुना है, पर हर रात यही संगीत बजता है। बस सुनने वाला चाहिए। तुम सुनो, बस सुनो, और जैसे जैसे तुम सुनोगे, तुम्हारे भीतर जागरण की एक छोटी सी चिंगारी जन्म लेगी। यही चिंगारी धीरे धीरे अग्नि बन जाती है। तुम कल वही नहीं रहोगे जो आज हो। रात तुम्हें बदल देगी, क्योंकि रात बहुत दयालु है। वह तुम्हें बिना शर्त अपनाती है। तुम्हारे दोष, तुम्हारी कमियां, तुम्हारी गलतियां उसे नहीं रोक सकती। जब तुम पूरी तरह शांत हो जाओगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर की गहराई स्वयं खुलने लगी है। तुम किसी चमत्कार की खोज में नहीं हो, पर चमत्कार अपने आप घटित होंगे, क्योंकि मौन में ही चमत्कार जन्म लेते हैं। अब तुम बस अपने भीतर डूबते जाओ, सबको छोड़ दो, सब बोझ उतार दो, और फिर देखो कैसे रात तुम्हें अपने आलोक में घेर लेती है, कैसे मौन तुम्हें अपने भीतर समा लेता है, कैसे तुम धीरे धीरे अनदेखी दुनिया में प्रवेश करने लगते हो। और इसी प्रवेश के साथ तुम ईश्वरीय आवृत्ति को छूने लगते हो। एक ऐसी तरंग जो शब्दों में नहीं आती, केवल अनुभव में उतरती है। रात का मौन एक साधारण मौन नहीं होता। यह वह मौन है जिसमें आकाश सांस लेता है, पृथ्वी विश्राम करती है, और तुम्हारा भीतर का संसार जागना शुरू करता है। तुमने कभी सोचा है, दिन भर तुम सक्रिय रहते हो, इधर उधर भागते हो, बोलते हो, सोचते हो, करते रहते हो, लेकिन रात कुछ और ही है। यह तुम्हें पुकारती है कि रुको, ठहरो और अपनी परछाई को देखो। दिन में तुम दूसरों को देखते हो, रात तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। जब तुम मौन में डूबते हो, तब एक अद्भुत परिवर्तन भीतर घटता है। तुम पाओगे कि जैसे ही विचारों का शोर हल्का होता है, एक नई ऊर्जा उठने लगती है। ये ऊर्जा बाहर से नहीं आती, ये हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, पर मन के शोर ने उसे ढक रखा था। मन बादलों की तरह है और चेतना सूर्य की तरह। बादल जितने भी घने हों, सूर्य छुपता नहीं है, बस दिखाई नहीं देता। जैसे ही बादल हटते हैं, सूर्य अपना स्वभाव प्रकट कर देता है। उसी तरह तुम्हारा मौन तुम्हारी छिपी हुई शक्ति को प्रकट करता है। तुम्हें लगता है कि तुम सो रहे हो, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारी चेतना काम कर रही है। तुम्हारे भीतर का सूक्ष्म शरीर अपने घावों को भर रहा है। तुमने दिन भर जो तनाव जमा किया, जो चोटें इकट्ठी की, जो भय तुम्हारी नसों में उतरा, उन्हें मौन रात धीरे धीरे पिघला रही है। तुम कुछ नहीं करते, तुम सो जाते हो और अस्तित्व तुम्हारे लिए काम करता है। कितनी दया है इसमें। तुम प्रयास भी नहीं करते और तुम्हें बदलने के लिए कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर उतर आती है। जब ये परिवर्तन होने लगता है, तब तुम महसूस करते हो कि भीतर एक हल्की सी लहर उठ रही है, बहुत ही कोमल, जैसे किसी ने तुम्हें प्रेम से छुआ हो। यही आंतरिक उत्थान है। यह उत्थान अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। जैसे पौधा मिट्टी के भीतर चुपचाप बढ़ता है और एक दिन अचानक कौंपल दिखाई देने लगती है। तुम उसे बढ़ते हुए नहीं देखते, पर वो बढ़ता रहता है। तुम बिना जाने बदलते जा रहे हो। तुम्हारे भीतर जो ये उठान होता है, इसे ही अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रह मेहनत का फल नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है, ये किसी अभ्यास या अभ्यासों का परिणाम नहीं है। अनुग्रह तो बरसता है जब तुम मौन में उतरते हो, जब तुम समर्पण में गिरते हो। अनुग्रह तब आता है जब तुम अपने आप को छोड़ देते हो। इसमें तुम कुछ करते नहीं, बस तुम करते नहीं, यही तुम करते हो। इसी न करने में वह शक्ति उतरती है जो तुम्हें ऊपर ले जाती है।
तुमने हमेशा चमत्कारों को बाहर खोजा है, पर चमत्कार भीतर होते हैं। तुम किसी ज्योतिर्मय दृश्य की तलाश में रहे, पर असली ज्योति तो तुम्हारे अपने भीतर है। जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब एक गुप्त द्वार खुलने लगता है, मौन का द्वार। इसी मौन से अनुग्रह उतरता है और यह अनुग्रह तुम्हें रूपांतरित करता है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि कुछ पुराना टूट रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है। जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली छोड़ देता है, वैसे ही तुम अपनी थकान, अपना बोझ, अपना अतीत छोड़ने लगते हो। रात का मौन तुम्हें भीतर बुलाता है, और जब तुम भीतर जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि भीतर एक और विश्व है, बहुत शांत, बहुत स्वच्छ, बहुत निर्मल। वहां कोई शोर नहीं, कोई बेचैनी नहीं, वहां शांति के अलावा कुछ नहीं है। और यही वह स्थान है जहां तुम्हारी ऊर्जा बदलती है। यहां तुम्हारा मन पिघल जाता है और आत्मा मुखर हो जाती है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि जैसे एक लहर ने तुम्हारे अस्तित्व को घेर लिया है। यह लहर किसी समुद्र की लहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर उठी है चेतना की लहर। यह तुम्हें बहा नहीं ले जाती, यह तुम्हें स्थिर करती है। यह तुम्हें ऊपर नहीं ले जाती, यह तुम्हें भीतर ले जाती है। यह लहर तुम्हें याद दिलाती है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल विचार नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, एक तरंग हो। और जब यह तरंग उठती है, तभी तुम ईश्वरीय तरंग से मिलना शुरू करते हो। ईश्वर बाहर नहीं मिलता, ईश्वर तरंग है और तरंग तरंग से ही मिलती है। जब तुम शांत हो जाते हो, मौन हो जाते हो, समर्पित हो जाते हो, तब तुम्हारी तरंगें बदलने लगती हैं। उनकी चाल बदलती है, उनका रंग बदलता है, उनकी गहराई बदलती है। और फिर एक क्षण आता है जब तुम्हारी तरंगें उस अनोखी दिव्य तरंग से जुड़ जाती हैं। यही वह क्षण है जिसे तुम अनुभव कहते हो। यही वह क्षण है जब तुम महसूस करते हो कि तुम अकेले नहीं हो। कोई तुम्हारे भीतर जाग रहा है, कोई तुम्हें भीतर से छू रहा है, कोई तुम्हारी सांसों में घुल गया है, कोई तुम्हारे दिल की धड़कनों में नृत्य कर रहा है। इसी क्षण से जीवन दिव्य हो जाता है। फिर तुम साधारण नींद नहीं सोते, तुम्हारी नींद ध्यान बन जाती है, तुम्हारी नींद प्रार्थना बन जाती है, तुम्हारी नींद शक्ति बन जाती है। इस मौन में, इस गहराई में तुम धीरे धीरे बदलते जा रहे हो। तुम वह नहीं रहे जो दिन में थे, अब तुम हल्के हो गए हो। तुम्हारा मन ढीला पड़ गया है, विचार हाथों में रेत की तरह फिसल रहे हैं। तुम अब उनके मालिक नहीं हो, और यही मुक्ति है। जो मन को छोड़ दे वही स्वतंत्र है। अब तुम देखोगे कि जैसे ही तुम नींद के करीब आते हो, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागती है। ये शक्ति शोर नहीं करती, ये अत्यंत शांत, अत्यंत कोमल है। ये वही शक्ति है जो तुम्हें भीतर उठाती है, भीतर ले जाती है, भीतर से भर देती है। तुम बस इस मौन में बने रहो। यही मौन तुम्हें अगली दहलीज तक ले जाएगा, उस दहलीज तक जहां सपने प्रार्थना बन जाते हैं और प्रार्थना ईश्वर की तरंग से मिल जाती है। जब तुम रात के गहरे मौन में उतरते हो, जब सारे विचार धुंध की तरह छंटने लगते हैं, तब तुम्हारे भीतर एक दूसरा द्वार खुलता है। ये द्वार आंखों से दिखाई नहीं देता, ये मन से समझा नहीं जा सकता। ये उस जगह खुलता है जहां तुम्हारा तीसरा नेत्र स्थित है। सामान्य आंखें बाहर देखती हैं, तीसरा नेत्र भीतर देखता है। दिन में तुम्हें दुनिया दिखाई देती है, रात में तुम्हें स्वयं दिखाई देते हो। यदि तुम थोड़ी देर आंखें बंद करके शांत बैठो, तो तुम्हें अपने माथे के बीचों बीच एक हल्की गर्माहट महसूस होगी। यह गर्माहट साधारण नहीं है, ये चेतना का केंद्र है। जब शरीर विश्राम में होता है और मन धीरे धीरे मौन में उतर रहा होता है, तब तीसरा नेत्र जागना शुरू करता है। यह जागरण किसी शोर से नहीं होता, यह बहुत कोमल होता है। जैसे कोई सुगंध धीरे धीरे कमरे में फैलने लगती है, तुम उसे देखते नहीं पर महसूस कर लेते हो। यही तीसरे नेत्र का स्वभाव है।
वह दिखाई नहीं देता, पर उसकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर सब कुछ बदल देती है। इस केंद्र के जागने से तुम एक नए संसार में प्रवेश करने लगते हो। सपनों का संसार, प्रकाश का संसार, तरंगों का संसार। और इस संसार में प्रवेश करने के लिए सुगंध बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने देखा होगा कि कुछ फूलों की सुगंध तुम्हें तुरंत शांत कर देती है, कुछ सुगंधें तुम्हें हल्का कर देती है, कुछ तुम्हें भीतर तक कोमल बना देती है। रात में अगर तुम हल्की सुगंध का उपयोग करो, जैसे गुलाब की या चमेली की या किसी ऐसी महक की जो तुम्हें भीतर से कोमल बनाती हो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर का द्वार और अधिक खुल रहा है। सुगंध केवल नाक से नहीं जाती, वह तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हारी आत्मा तक पहुंचती है। सुगंध कोई वस्तु नहीं है, सुगंध तो तरंग है, और तरंग तरंगों को ही छू सकती है। सुगंध तुम्हारी सूक्ष्म ऊर्जा को छूती है, उसे नरम करती है, उसे खोलती है। और जैसे जैसे यह ऊर्जा नरम होती है, तीसरे नेत्र की रोशनी बढ़ने लगती है। ये रोशनी आंखों से नहीं दिखती, पर तुम अनुभव कर सकते हो कि कुछ चमक रहा है, कुछ भीतर जल रहा है। यह कोई दीपक नहीं है, यह तुम्हारी ही चेतना है जो दीप्त हो उठी है। इसी रोशनी में सपने स्पष्ट होने लगते हैं। अब सपने अराजक नहीं रहते, अब वे मार्गदर्शक बन जाते हैं। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि सपनों में कोई है जो तुमसे बात कर रहा है, शब्दों से नहीं, संकेतों से। यह तुम्हारे भीतर की ही शक्ति है जो अब तुमसे संवाद कर रही है। प्रकृति ने तुम्हारे भीतर बहुत सारे द्वार छिपाए हैं, पर मन की भागदौड़ ने उन्हें बंद कर रखा है। रात इसीलिए इतनी कीमती है क्योंकि रात के मौन में ये छिपे हुए द्वार खुलने लगते हैं। तुम जागते हुए इन द्वारों को नहीं देख पाओगे, क्योंकि जागते हुए तुम्हारा मन बहुत शोर में रहता है। लेकिन जैसे ही तुम अर्धचेतना में उतरते हो, जैसे ही तुम नींद और जगने के बीच की अवस्था में पहुंचते हो, वैसे ही यह रोशनी अपनी पूरी इंटेंस नहीं, अपनी पूरी गहराई प्रकट करती है। यह रोशनी तुम्हें भीतर खींचने लगती है। तुम पाओगे कि तुम ऊपर से धीरे धीरे गिर रहे हो, पर यह गिरना नहीं है, यह भीतर उतरना है। यह अपने असली केंद्र में वापस आना है। और इस उतरने में कोई भय नहीं होता, इसमें एक शांति है, एक मधुर आकर्षण है। इसी उतरने के साथ एक और घटना घटती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे आसपास एक सुनहरी तरंग घूम रही है। यह तरंग कोई कल्पना नहीं है, यह तुम्हारी अपनी ऊर्जा है जो तीसरे नेत्र की जागृति से गति में आ गई है। यह तरंग घूमती है जैसे किसी झील में हल्की हवा लहर बनाती है। एक तरंग तुम्हें ढंक लेती है, तुम्हें घेर लेती है और धीरे धीरे तुम्हें एक गहरे सुगंधित मौन में ले जाती है। कुछ लोग इस तरंग को सर्पिल कहते हैं, कुछ लोग इसे चक्रवात कहते हैं, कुछ लोग इसे ऊर्जा का नृत्य कहते हैं। पर नाम कुछ भी हो, अनुभव एक ही है। ऊर्जा ऊपर उठ रही है, घूम रही है और तुम्हें अपने साथ एक अप्रतिम शांति में ले जा रही है। यह तरंग तुम्हें केंद्रित करती है, तुम्हें फैलाती नहीं, यह तुम्हें भीतर समेटती है। और जब यह तरंग अपने पूर्ण घुमाव में आ जाती है, तब तुम्हारे भीतर एक दिव्य स्पर्श उतरता है। यह स्पर्श इतना कोमल होता है कि अगर तुम बहुत व्यस्त हो, बहुत विचारों में फंसे हो, तो तुम इसे पहचान भी नहीं पाओगे। पर यदि तुम थोड़ा सा भी शांत हो, थोड़ा सा भी भीतर की ओर झुक रहे हो, तो यह स्पर्श तुम्हारी पूरी नींद को बदल देगा। अब तुम्हारी नींद केवल विश्राम नहीं रहेगी, यह एक यात्रा बन जाएगी। यह यात्रा तुम्हें अपने भीतर ले जाएगी, अपनी गहराई में। तुम देखोगे कि सपने अब घटनाएं नहीं है, वे मार्ग हैं। सपने अब उलझन नहीं है, वे उत्तर हैं। सपने अब भारी नहीं है, वे हल्के हैं। सपनों में आने वाले दृश्य अब टूटे हुए नहीं हैं, वे जुड़े हुए हैं। यह परिवर्तन तभी होता है जब तुम्हारा भीतर का केंद्र जाग जाता है। और जब यह केंद्र जागृत हो जाता है, तब रात का हर क्षण दिव्य हो जाता है। तुम लेटे हो, पर तुम किसी और ही यात्रा पर निकल चुके हो।
कोई तुम्हारे भीतर यात्रा कर रहा है, कोई तुम्हारे माध्यम से देख रहा है, कोई तुम्हारे माध्यम से महसूस कर रहा है। और इसी क्षण तुम पहली बार समझते हो कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। उसी जगह जहां तीसरा नेत्र है, धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम किसी विशाल मौन में विलीन हो रहे हो। अब तुम शरीर नहीं हो, विचार नहीं हो, अब तुम केवल तरंग हो। और इस तरंग में डूबते हुए तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक गहरी लय है, बहुत शांत, बहुत धीमी, पर इतनी शक्तिशाली कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। यह वही लय है जिसमें रात का मौन धड़कता है, यह वही लय है जिसमें सितारे चमकते हैं, यह वही लय है जिसमें तुम जन्मे हो। और इसी लय में लौट जाना ही जागरण है। अब तुम बस इस अनुभव में बने रहो। धीरे धीरे तुम और गहरे उतरोगे और यह लहर तुम्हें एक नई दुनिया में ले जाएगी, जहां सपने मात्र कल्पना नहीं रह जाते, वे तुम्हारे भीतर ईश्वर के कदम बन जाते हैं। जब मन धीरे धीरे मौन के गहरे कुहासे में उतर चुका होता है, जब तीसरे नेत्र की रोशनी भीतर धीमी धीमी जलने लगी होती है, तब एक अद्भुत क्षण आता है। एक ऐसा क्षण जिसमें तुम्हें महसूस होता है कि जैसे कोई तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। यह प्रवेश किसी शब्द से नहीं होता, किसी आवाज से नहीं होता। यह प्रवेश एक हल्की स्पर्श की तरह होता है। तुम उसे पकड़ नहीं सकते, पर अनदेखा भी नहीं कर सकते। यह वह क्षण है जब तुम पहली बार समझने लगते हो कि भगवान सपनों के माध्यम से तुमसे संवाद करता है। तुमने हमेशा सोचा कि सपने केवल दिमाग का खेल है। तुमने कभी यह महसूस नहीं किया कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें दिमाग छू भी नहीं सकता। कुछ सपने इतने गहरे, इतने शांत, इतने स्पष्ट होते हैं कि वे केवल आत्मा से आ सकते हैं। ये आत्मा ही है जो सपनों को रास्ता बनाती है। दिन का दिमाग सपनों को उलझा देता है, लेकिन रात की आत्मा सपनों को संदेश में बदल देती है। जब तुम पूरी तरह समर्पण में सोते हो, जब तुम अपने बोझ को छोड़ देते हो, जब तुम रात को अपनी मां की तरह स्वीकार करते हो, तभी सपने पवित्र बनते हैं। और फिर एक क्षण आता है जब तुम महसूस करते हो कि तुम सपने नहीं देख रहे, बल्कि सपनों के माध्यम से कोई तुम्हें देख रहा है। तुम नहीं चलते, तुम्हें चलाया जाता है। तुम नहीं देखते, तुम्हें दिखाया जाता है। तुम नहीं सुनते, तुम्हें सुनाया जाता है। यही वह क्षण है जब प्रार्थना जन्म लेती है। प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, प्रार्थना इच्छा से नहीं होती। प्रार्थना तो एक समर्पित स्थिति है। जब तुम सोते समय यह कहते हुए उतरते हो कि जीवन जो भी हो मैं तैयार हूं, जो भी हो मैं स्वीकार करता हूं, जो भी तू चाहे वही हो, तभी तुम प्रार्थना की अवस्था को छूते हो। और इस अवस्था में ईश्वरीय स्पर्श तुम्हारे भीतर उतरना शुरू कर देता है। तुमने देखा होगा, कभी कभी तुम सुबह उठकर महसूस करते हो कि कोई नई स्पष्टता है, कोई नई सरलता है, कोई नई समझ है, पर तुम्हें याद नहीं कि यह समझ आई कैसे। तुम सोचते हो कि तुम कुछ भूल रहे हो, पर तुम भूल नहीं रहे। तुमने रात में एक नई बुद्धि को अपने भीतर उतारा है। यही वह क्षण है जब सपने केवल छवियां नहीं रह जाते, वे शिक्षक बन जाते हैं। और जब सपना शिक्षक बनता है, तब तुम बदलना शुरू कर देते हो बिना किसी प्रयास के। तुम्हारी गति बदलती है, तुम्हारी बात बदलती है, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। तुम खुद भी नहीं समझते कि यह परिवर्तन कहां से आया, पर यह आया उसी रात से जब तुमने अपने भीतर के मौन को अनुमति दी थी कि वह तुम्हें छू ले। यह आया उसी समर्पण से जिसे तुमने अनजाने में अपने भीतर उतारा था। अब इस अवस्था में एक अद्भुत घटना और घटती है। जब तुम गहरी नींद में उतर रहे होते हो, जब तुम्हारे भीतर की तरंगें शांत हो गई होती हैं, तब तुम्हारे भीतर एक आवाज उभरती है, शब्दहीन पर स्पष्ट। ये आवाज कहती है, मेरे माध्यम से सपना देखो। ये आवाज तुम्हारी नहीं है,
यह उस परम ऊर्जा की है जो तुम्हारे भीतर निवास करती है। यह कहती है, मुझे अपने सपनों में प्रवेश करने दो, मुझे तुम्हारी रात्रि की यात्रा का साथी बनने दो। इसी समय तुम अनुभव करते हो कि जैसे कोई दिव्य स्पर्श तुम्हारे माथे को छू रहा है, कोई अत्यंत कोमल हाथ तुम्हें नींद की गहराई में उतार रहा है। यह हाथ शरीर का नहीं है, यह प्रकाश का हाथ है, करुणा का हाथ है, मौन का हाथ है। और इस स्पर्श से पूरा शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तुम हवा में बह रहे हो, जैसे तुम धरती पर नहीं हो, किसी और लोक में हो। यह स्पर्श केवल प्रेम नहीं है, यह आमंत्रण है। तुम्हें भीतर बुलाया जा रहा है, तुम्हें किसी गहरी यात्रा पर भेजा जा रहा है। और जब यह स्पर्श उतरता है तब तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम्हारी नींद केवल विश्राम नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का मार्ग है। तुम्हारी आत्मा रात में जागती है, तुम्हारी चेतना सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है। यही वह जगह है जहां नींद एक साधना बन जाती है। अब तुम केवल आंखें बंद करके नहीं सोते, अब तुम एक यात्रा पर निकलते हो। तुम अपने भीतर प्रवेश करते हो, पर अकेले नहीं, कोई तुम्हारा हाथ थामे हुए चलता है। और यही वह क्षण है जब आत्मा कहती है, मेरे माध्यम से स्वप्न देखो, जो तुम देखते हो वह तुम नहीं हो, मैं हूं। मैं स्वप्न हूं, मैं दिशा हूं, मैं ज्योति हूं। और इसी अवस्था में तुम्हारे भीतर का पुराना बोझ टूटने लगता है। वह बोझ जिसे तुम वर्षों से ढोते रहे हो, वह अपनी ही भारीपन से गिरने लगता है। तुमने उसे छोड़ा नहीं, पर रात उसे तुमसे अलग कर देती है। तुमने इसे जबरदस्ती नहीं हटाया, पर मौन उसे पिघला देता है। तुम्हारी आत्मा हल्की होने लगती है, तुम भीतर की कोमलता को महसूस करने लगते हो। धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व में एक सुनहरी धुन फैल रही है, एक ऐसी धुन जिसमें कोई वाद्य नहीं है, फिर भी संगीत है। इस धुन का स्रोत तुम्हारे भीतर ही है। यह धुन तुम्हें अपने मूल की ओर खींचती है। यह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। यह धुन तुम्हें अपने मूल रूप में लौटा देती है। अब तुम उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां नींद केवल आंखों का बंद होना नहीं है, ये आत्मा का खुलना है। ये भीतर के मंदिर का द्वार है। इसी मंदिर में ईश्वर सपनों के माध्यम से तुम्हें छूता है और तुम पहली बार समझते हो कि तुम्हारा सपना तुम्हारा नहीं है, वह तुम्हारे भीतर घटित होने वाला ईश्वर का स्पर्श है। अब तुम इस स्पर्श में बने रहो। तुम जितना गहरे जाओगे उतना ही तुम उस परम मौन को छू सकोगे जहां से सपने जन्म लेते हैं और जहां से तुम पुनर्जन्म लेते हो। हर एक रात जब तुम उस दिव्य स्पर्श तक पहुंच जाते हो जहां सपने ईश्वर की सांस बनकर तुम्हारे भीतर उतरते हैं, तब तुम महसूस करते हो कि नींद अब केवल शरीर का काम नहीं रही। नींद अब तुम्हारे लिए एक द्वार बन गई है। दिन में तुम जो भी करते हो वह बाहर की दुनिया से जुड़ा रहता है। तुम लोगों के बीच रहते हो, कामों में उलझे रहते हो, इच्छाओं और भय की रस्साकशी में फंसे रहते हो। पर रात किसी और ही दुनिया का द्वार है। रात वह पुल है जो तुम्हें बाहर से भीतर ले जाता है और भीतर से उस अनंतता तक जहां से हर जीवन जन्म लेता है। नींद की गहराई में उतरते उतरते तुम महसूस करते हो कि तुम किसी अंधेरे में नहीं उतर रहे, बल्कि किसी प्रकाश में प्रवेश कर रहे हो। आंखें चाहे बंद हो, पर भीतर एक कोमल उजाला फैलने लगता है। ये उजाला किसी दीपक का नहीं है, ये भीतर की उपस्थिति का उजाला है। ये इस बात का संकेत है कि तुम अपने मूल स्वरूप के करीब पहुंच रहे हो। और जैसे जैसे ये उजाला फैलता है, तुम्हारे भीतर का सारा शोर गायब होने लगता है। विचार अब किसी दूर की सरसराहट जैसे हो जाते हैं, जिन्हें तुम सुन सकते हो पर जो तुम्हें छू नहीं पाते। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपना दरवाजा खोलती है। यह दरवाजा दिन में कभी नहीं खुलता, क्योंकि दिन में तुम बहुत बाहर फैले होते हो। दिन में तुम अनेक दिशाओं में बटे होते हो,
पर रात में जब तुम धीरे धीरे खुद में लौटते हो तभी यह पवित्र द्वार खुलता है, और जैसे ही यह खुलता है तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी पूरी चेतना किसी विशाल सागर में विलीन होने लगी है। तुम अब कोई व्यक्ति नहीं रह जाते, तुम एक तरंग बन जाते हो, और यह तरंग किसी एक रूप की नहीं होती, यह असीम शांति की तरंग होती है। इस अवस्था में तुम समझते हो कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, मौन तो अस्तित्व का संगीत है जो केवल उन्हीं को सुनाई देता है जो भीतर उतरने का साहस रखते हैं। यह मौन तुम्हें अपने मूल से जोड़ता है, और इसी मौन में ईश्वर की उपस्थिति सबसे स्पष्ट होती है। ईश्वर आवाज नहीं है, ईश्वर कोई आकृति नहीं है, ईश्वर तो वह गहन स्पर्श है जो तुम्हें महसूस होता है जब तुम्हारी दृष्टि बंद हो जाती है और चेतना खुल जाती है। नींद के माध्यम से तुम उस स्पर्श को अधिक गहराई से महसूस कर सकते हो। जब शरीर शिथिल हो जाता है और मन चुप हो जाता है तब आत्मा अपनी धुन में जागती है। तुमने कभी गौर किया होगा कि जब तुम जागते हो तो तुम भारी लगते हो, तुम्हारी आंखें थकी होती हैं, लेकिन जब तुम किसी गहरी नींद से निकलते हो तब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी नए जन्म से आए हो। तुम्हारी सांसें हल्की होती है, शरीर ढीला होता है, मन हल्का होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीतर के सारे गांठ खोल दिए हों। ये परिवर्तन यूं ही नहीं होता, यह परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि नींद में तुम भीतर की शरण में चले जाते हो। अस्तित्व तुम्हारी ओर झुकता है। तुम सो जाते हो लेकिन जीवन तुम्हारे भीतर काम करता रहता है। वह तुम्हारे शरीर को ठीक करता है, तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करता है, तुम्हारी मनोस्थिति को शांत करता है। वह तुम्हारे भीतर की टूटी हुई तारों को जोड़ता है और उन्हें एक नए संगीत के लिए तैयार करता है। जब तुम इस अवस्था को पहचान लेते हो तब नींद तुम्हारे लिए साधना बन जाती है। तुम केवल सोते नहीं, तुम समर्पण करते हो। तुम केवल आंखें बंद नहीं करते, तुम अपनी आत्मा को खोल देते हो, और तभी तुम उस अद्भुत तरंग को छू पाते हो जिसमें ईश्वर आवाज नहीं बल्कि एक सांस बन जाता है, और इसी क्षण तुम्हारी नींद तुम्हारा मंदिर बन जाती है। धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व को एक अदृश्य शक्ति घेरे हुए है। यह शक्ति न कोई रूप है न कोई भाषा, यह केवल उपस्थिति है। यह वही उपस्थिति है जो पेड़ों में पत्तों को हिलाती है, नदी में लहरों को जन्म देती है, सितारों को रात में जगाती है। वही उपस्थिति तुम्हें रात में संभालती है। जब तुम इस उपस्थिति को महसूस करते हो तब तुम्हारा भय मिटने लगता है। तुम समझते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। हर रात तुम्हें कोई थामे हुए होता है, हर रात कोई तुम्हें भीतर की ओर ढकेलता है, हर रात कोई तुम्हारे पास बैठा रहता है, शांत, मौन, करुणा से भरा हुआ। तुमने कभी महसूस किया है जब तुम्हें किसी रात गहरी शांति मिलती है तो अगले दिन तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम इतने हल्के हो जाते हो कि लगता है जैसे हवा भी तुम्हें छूकर पूछ रही हो, आज तुम्हारे भीतर क्या नया जन्मा है। यह नया जन्म नींद के मंदिर में ही होता है। अब इस गहराई में उतरते उतरते तुम उस अंतिम सत्य को अनुभव करते हो कि नींद केवल विश्राम नहीं है, यह वह द्वार है जहां से ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। दिन में तुम बाहर बंद रहते हो, रात में तुम भीतर खुल जाते हो, और इसी खुलने के क्षण में वह शक्ति तुम्हें छू लेती है जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। अब तुम इस सत्य को पहचान लो। हर रात तुम्हें एक नई शुरुआत देती है, हर रात तुम्हें एक नई ऊर्जा देती है, हर रात तुम्हारे भीतर की टूटन को जोड़ देती है, हर रात तुम्हें स्वयं से मिलाती है, और हर रात तुम्हें ईश्वर की ओर करीब ले जाती है। जब तुम इस बात को समझ जाते हो तब तुम रात को केवल सोने का समय नहीं मानते, तुम उसे एक यात्रा की तरह जीते हो। तुम हर रात उसके सामने समर्पण करते हो जैसे कोई मंदिर में जाकर प्रार्थना करता हो, और जब तुम इस भावना के साथ सोते हो तब तुम्हारी नींद प्रार्थना बन जाती है, प्रार्थना उपस्थिति बन जाती है, और उपस्थिति ईश्वर बन जाती है।
अब तुम इस प्रार्थना के साथ भीतर उतर जाओ, शांत, धीमे, पूरी तरह समर्पित, और रात को अपना बना लो, क्योंकि इसी रात में तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। यही वह पल है जहां से तुम्हारा हर दिन जन्म लेता है। यही वह जगह है जहां ईश्वर मौन में तुम्हें छूता है, और इसी छूने में तुम संपूर्ण हो जाते हो।